नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ एक और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी का नाम है आवारापन 2। तो चलिए मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। बाइक से आता हुआ दिखता है हमारा शिवम पंडित, जो कि आलिया हामिद की कब्र पर आता है। उसे एक फूल चढ़ाता है और वहीं पर कब्रिस्तान में दिखता है कि एक बच्ची रो रही होती है। किसी ने उस बच्ची को छोड़ दिया रहता है कब्रिस्तान में। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक होती है जो कि ऑसम लेवल की होती है। शिवम उसे एक औरत के पास देता है, जो औरत अनाथालय संभालती है। वो औरत पूछती है इसका क्या नाम रखूं। शिवम कहता है आलिया, और वहां से बोलकर वो चला जाता है। आलिया अहमद 2007, वो जो आलिया थी वो उसकी कब्र थी, और ये दूसरी आलिया जो इसे कब्रिस्तान में मिली। ये छोटी आलिया भी बहुत ही जल्दी बड़ी हो रही थी। छोटी आलिया शिवम कहाँ है, शिवम कहाँ है, वो ढूंढती, क्योंकि उसे पता है कि आलिया नाम देने वाला शिवम ही है। आलिया शिवम से मिलना चाहती है और वह औरत उसे शिवम के पास लाती है। लड़की को एक फैमिली अडॉप्ट करना चाहती है। आलिया नहीं जाना चाहती उनके साथ, वो शिवम के साथ रहना चाहती है। शिवम उसे मनाता है, आलिया जाने के लिए तैयार हो जाती है। फैमिली आलिया को अपने साथ ले जाती है। आलिया जाते जाते शिवम को एक स्केच आर्ट देती है जिसमें शिवम होता है और आलिया होती है, और दोनों ही बाप बेटे की तरह दिखते हैं उसमें। इधर शिवम पंडित को एक आदमी मिलता है जो शिवम की गद्दारी और पुरानी राजों को बताता है कि कैसे शिवम 6 गोलियां लगने के बाद भी बचा रहा, और वो मलिक की गद्दारी का भी हकदार रहा। कैसे 6 गोलियां लगने के बाद बौद्धों ने उसका इलाज किया और वो बच गया। वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है समर्थ सिंह, इंटरपोल। शिवम शिवम से समर्थ सिंह कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक मदद के लिए, तुम्हें मुझे मदद देनी होगी। शिवम मना करता है सीधे सीधे, लेकिन फिर समर्थ सिंह कहता है कि आलिया के नए माँ बाप मर चुके हैं और ये दोनों चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मोहरे हैं। आलिया भी बेची जा चुकी है। शिवम फिर से कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे। शिवम कहता है हाँ, मैं फिर से आलिया को नहीं खो सकता। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मेन लीडर है वो अमृत सिंह है। ये समर्थ सिंह शिवम को बताता है, और समर्थ कहता है कि सिर्फ आलिया एक बच्ची नहीं है, ऐसे 40 बच्चे हैं जिनकी डील बैंकॉक में होनी है, और फिर उन्हें देश के अलग अलग जगहों पे भेज दिया जाएगा। शिवम अब सबको तुम्हें ही बचाना है। इधर हमें दिखता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मेन जो लीडर होता है वो जोरावर होता है, अमृत सिंह का लड़का, छोटा लड़का। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को वो जोरावर हैंडल करता है। उसकी एक बहन होती है जारा, जो कि इन सब चीज़ों से दूर रहती है, वो अपने म्यूजिक में खुश है। और दूसरा एक भाई है सिकंदर, जो थोड़ा सा अजीब है। अजीब मतलब वो दिल का बहुत अच्छा है और सदमे से जूझ रहा है। नफीसा का एक ग्रुप होता है जिसमें अमृत सिंह की दुश्मनी होती है, जिससे अमृत सिंह और नफीसा की पुरानी दुश्मनी दिखती है। इधर अमृत सिंह की गद्दी पाने के लिए जोरावर अपने डैड को ही मार देता है, और नफीसा के ग्रुप वाले जोरावर और उसकी भाई बहन पर अटैक करते हैं। जोरावर दोनों को बचाकर एक टैक्सी रोकता है भागने के लिए, और उस टैक्सी का ड्राइवर शिवम होता है। शिवम किसी तरह तीनों को बचाकर गैंग के पास फिर से वापस ले आता है। जोरावर अपने लोगों को बोलता है पता करो इसके बारे में, मुझे ये अपने साथ चाहिए। जोरावर के लोग पता करते हैं, टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं, कहते हैं शिवम पंडित तेरी पूरी कुंडली निकाली है, हमारे साथ काम करेगा। और पहला काम होता है ओमार को मारना, जो कि नफीसा का बहुत वफादार आदमी है। शिवम और ओमार के बीच फाइट होती है। शिवम ओमार का सिर काट कर जुबैर के पास लाता है, और इस तरह शिवम ग्रुप में जुड़ता है। जोरावर को शक होता है कि अपने गैंग में से कोई गद्दार है जो दूसरे गद्दारों के साथ मिलकर उसे खत्म करना चाहते हैं, और उस गद्दार को ढूंढने का काम शिवम को देता है। शिवम और समर्थ शक उसका शक शिवम का सीधा सीधा शक
जयदीप पर जाता है, क्योंकि जयदीप पहले भी नफीसा का वफादार रह चुका था और उस पर समर्थ भी कहता है कि हाँ, वो नफीसा का वफादार रह चुका था क्योंकि वह पहले नफीसा के साथ काम करता था। समर्थ कहता है कि कल सुबह एक कंसाइनमेंट आ रहा है जयदीप की निगरानी में, हो सकता है उसमें बच्चे भी हों। शिवम पहुंच जाता है कंसाइनमेंट के पास। वो पूछता है कंसाइनमेंट में क्या है, पर उसे वहाँ बच्चे नहीं मिलते। वो ऑकवर्ड फील हो जाता है, उसे ऑकवर्ड फील होता है। जयदीप पूछता है कि ड्रग्स देखकर अच्छा नहीं लगा क्या, क्या ढूंढ रहा है? शिवम कहता है जो तुम छिपा रहे हो। इधर फिर से शिवम पंडित के अंदर हमदर्दी और प्यार जगने लगता है जारा के लिए। जारा भी प्यार में पड़ने लगती है, अच्छी सी केमिस्ट्री बिल्ड होती है। समर्थ कॉल पे शिवम को बताता है कि नफीसा किसी से मिलने जा रही है, मौका है जयदीप को रंगे हाथों पकड़ना। वहाँ शिवम को मिलती है जारा, जो कि नफीसा से मिलने आती है। जारा पूछती है फ्यूनरल पे गोली किसने चलवाई। नफीसा शिवम का नाम लेती है। जारा और शिवम आमने सामने होते हैं। शिवम बताता है कि वो उन 40 बच्चों के लिए आया है, ना कि किसी पावर या फिर पॉलिटिक्स के लिए। जारा शिवम को कुछ नहीं कहती और ना ही जोरावर को कुछ कहने कहती है। शिवम और जारा दोनों चुप रहते हैं, जोरावर को कुछ भी नहीं बताते। शिवम इधर महमूद को इल्जामों में फंसाता है। नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ जयदीप के हाथों ही महमूद को मरवाता है। जोरावर का और भी ज्यादा वफादार शिवम बन जाता है। इधर शिवम और जारा एक साथ होते हैं। दिखता है कि दोनों बात कर रहे होते हैं कि जारा ने क्यों गद्दारी की अपने फैमिली के साथ। जारा कहती है कि मुझे यही रास्ता दिखा जिसके तहत नफीसा ने मुझे वादा किया है कि मैं जोरावर को नहीं मारूंगी और उसके किसी भाई को नहीं मारूंगी और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। इसीलिए जारा नफीसा के साथ हो लेती है, लेकिन फिर शिवम उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा, पुराने चीज़ों से दूर निकालूंगा और तुम्हारे दोनों भाई और तुम्हें सेफ रखूंगा। जारा उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और वह जोरावर के साथ एक गेम खेलती है जिसमें जारा जोरावर को कहती है कि मैं तुम्हारे कामों में साथ दूंगी, क्योंकि शिवम को पता करना था कि बच्चे कहाँ रखे हैं और बच्चे कैसे पता करेंगे, तो जारा ही एक जरिया होती है बच्चों तक पहुंचने के लिए। जोरावर ये बात सुन करके खुश हो जाता है कि मेरी जारा बहन भी मेरे साथ काम करेगी। इधर जयदीप महमूद की मौत के बाद डर जाता है और नफीसा के पास जाता है। पूछता है कि क्या महमूद सच में गद्दार था, क्या उसने ये सच में गद्दारी की थी जिसकी उसे सजा मिली है। नफीसा के लोग उसे एक वीडियो दिखाते हैं। नफीसा के लोग इधर जारा जोरावर के साथ काम करती है तो वो बच्चों को देखने जाती है। शिवम को कॉल करती है, कहती है अभी पहुंचकर लोकेशन भेजती हूँ, आलिया को कैसे पहचानूंगी। शिवम कहता है मेरी दी हुई ताबीज उसके पास है। इधर शिवम के सामने जोरावर समर सिंह को अधमरा शिवम को मारने को कहता है। गन से एम करता है शिवम, लेकिन शिवम समर को हटाकर जोरावर की ओर ट्रिगर दबाता है, पर गन खाली होती है। जयदीप और जोरावर एक साथ मिलकर ये जाल शिवम के लिए बिछाते हैं, दोनों को मार देते हैं। हमें दिखता है कि क्राइम सीन पे पुलिस पहुंच चुकी होती है और इधर जारा और शिवम के बारे में भी जोरावर को पता चल जाता है, पूरे गेम के बारे में। इधर दिखता है शिवम को पुलिस टॉर्चर कर रही होती है कि तुमने उसे क्यों मारा, बोल बोल कर। इधर समर सिंह के साथ काम करने वाला भी गवाही देने और शिवम को पहचानने से मना कर देता है। पुलिस का टॉर्चर बढ़ जाता है। जोरावर और जारा शिवम को मिलने को बताने आती हैं कि आलिया मर चुकी है। जारा के पास उसकी ताबीज होती है। शिवम सकपका जाता है। बात सुनकर शिवम पर वही टॉर्चर चलता है पुलिस का। शिवम को बाकी बच्चों को बचाना था और जेल से भागना था, तो वो जेल में मार खाता है। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है। रास्ते में शिवम भागने में कामयाब हो जाता है। जोरावर
कॉन्साइनमेंट के पास होता है जहां बच्चे होते हैं। नफीसा की एंट्री होती है और शिवम को लेके आती है जोरावर को सौंपने। नफीसा कहती है कि दुश्मनी तो निभाते रहेंगे पर इसे मारने का हक बस जोरावर का है। मेरे पास शिवम मदद मांगने आया था। मैंने शिवम को तेरे पास लाई हूँ। जोरावर बंधे हुए शिवम को मारता है पर जब गोली चलाने जाता है तो जयदीप उसे रोक देता है और कहता है महमूद दोस्त था मेरा और उसके कत्ल के जुर्म में मैं इसे मारना चाहता हूँ। जयदीप शिवम को दूसरी तरफ ले जाता है मारने के लिए, लेकिन जयदीप शिवम की रस्सी काटता है और कहता है जा बचा ले अपने बच्चों को। मैं तभी समझ गया था कि जिस इंसान ने मेरे मालिक को बेच दिया, मेरे मालिक को मार दिया, यानी कि अमृत सिंह को मार दिया, वो किसी को भी मार सकता है। वो पागल है। और अमृत सिंह के मरने के बाद ही यही चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा शुरू करना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे पहले से पता थी ये चीज़ें। तभी वहाँ दूसरे जो लोग वहाँ पे थे वो आ जाते हैं और चारों तरफ से फायरिंग होती है जिसमें जयदीप मारा जाता है और शिवम सबको मार देता है। पर जोरावर के सामने वो बेबस पड़ जाता है क्योंकि जोरावर बच्चों को ढाल बनाता है, बच्चों के ऊपर बंदूक तानता है और सिकंदर उसी टाइम पे एक वन गन फायर करता है। जो सिकंदर होता है जो कि थोड़ा सा पागल, यानी कि जो सदमे से झेल रहा होता है, वो जोरावर पर एक गोली चलाता है जिससे कि जोरावर पर फिर चांस मिलता है शिवम को और वो फाइट जीत जाता है। पर जोरावर को मरना पड़ता है। इस जीत के लिए शिवम जब बच्चों को कंटेनर से निकालता है तो वो फ्लैशबैक में जाता है जब शिवम नफीसा से वादा करता है कि बच्चों की आज़ादी के बदले शिवम की गुलामी कीमत होगी। तो नफीसा उसे गुलाम बनाने के लिए तैयार रहती है और इधर हमें फ्लैशबैक में एक म्यूज़िक बजते हुए सुनाई देती है जो कि बहुत ही ऑसम लेवल की होती है। बच्चों को सही सलामत यहाँ जारा को सौंप कर शिवम नफीसा के पास पहुँचता है और जैसे पहले मलिक का गुलाम और अब नफीसा का गुलाम, लेकिन पहले परिंदों की आज़ादी थी अब इंसानों की भी मेरे गुलाम होने से ये सही है। मूवी की यहाँ पे एंडिंग होती है जिसमें हमें दिखता है कि 2007 में आई हुई जो फिल्म थी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वर्ड बोले जाते हैं जहाँ पे परिंदों को आज़ादी मिलती है और इस फिल्म में लोगों को आज़ादी मिलती है इसके गुलाम बनने की वजह से। नफीसा का अब ये गुलाम होता है और पहले ये मलिक का गुलाम होता है, तो इसकी ज़िंदगी गुलामी में ही कटती है। इसकी खुद की ज़िंदगी ऐसे ही बस बीतती जा रही है बिना मकसद के। मूवी की होती है यहीं पे एंडिंग और मैं पूरी इस मूवी की स्टोरी को जो मैं दूंगा, जो इसका बिल्डअप था उसे मैं दूंगा 10/7। और जो इसका म्यूज़िक मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, तो म्यूज़िक को मैं दूंगा 10/9, 8.9 दूंगा, इसे 8.5 दूंगा सॉरी। और जो इसका कैरेक्टर्स है, जो इसके कैरेक्टर्स को निभाते हैं लोग, वहाँ पे मेन विलन और मेन हीरो को छोड़ करके मैं सारे कैरेक्टर को दूंगा 10/8। और मूवी आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन मेरा कैसा लगा आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। और हाँ, एक बात और, अगर चैनल पे नए हैं और ऐसे नए ही हैं आप, मुझे पता है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नोटिफिकेशंस जब मैं अपलोड करूँ अपने वीडियोस तो आपको ज़रूर पहुँचे, आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मैं नया क्रिएटर हूँ, मुझे पता है, मुझे चीज़ें उतनी नहीं आती हैं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसमें मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।